हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। 2 दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप लोग काली माता की तरफ से मैसेज था वो। उसमें कई कार्ड्स ऐसे आए थे जहाँ पे लव्ड वंस की तरफ से जो गुजर चुके हैं, ओके, जो रिसेंटली एक्सपायर हो गए हैं या फिर जो आपके बहुत करीब थे और बहुत साल पहले ही सही एक्सपायर हुए हैं, उनकी तरफ से काफ़ी मैसेजेस पॉप हो रहे थे। तो मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा पर्टिकुलरली सिर्फ उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, ये ऐसा वीडियो बनाऊं। तो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसमें, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था नीचे कि वो आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहोगे, तो इसलिए मैं ऐसे वीडियो के साथ आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो रिसेंटली या फिर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, दोनों बता देती हूँ मैं। फर्स्ट ये है कि रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, आपके काफ़ी करीब थे, एंड उनकी तरफ से क्या मैसेज है ये हम देखेंगे। या फिर सेकंड सिनेरियो आपके लिए जो रेजोनेट होता है वो ये हो सकता है कि आपके मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, इनमें से कोई या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चों में से कोई हो सकता है जो एक्सपायर हो गया है, ओके। और उनकी तरफ से बहुत सारा कुछ या फिर थोड़ा बहुत कुछ कहना सुनना बच गया था, और वो आज हम इस रीडिंग में टैकल करेंगे। हम देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या मैसेज है, उनका सोल आपको क्या कहना चाहता है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या रह गया, क्या नहीं, क्या है, वो कैसे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में जानने की आज इस रीडिंग से कोशिश करेंगे, ओके। ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और आगे के भी सारे वीडियोस आपके लिए रेजोनेट होते रहें। क्योंकि मैं जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ तो मैं स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जीज़ को कंसिडर करके उनके लिए ही मैं रीडिंग बनाती रहती हूँ। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आज आपको ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया है, और अगर ऐसे वीडियोज़ मैं और बनाऊँ या आप चाहते हो तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही गाइज आज के स्पेशल प्रेयर्स के बारे में बता देती हूँ। आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आपके इन्हीं पास्ट लव्ड वंस के लिए कि उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, और उनका जो अगला जन्म है वो पीसफुल रहे, ओके। अभी जहाँ भी वो है वो जर्नी उनकी पीसफुल हो, खुशी भरी हो, और वो ऐसे ही आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ओके। वीडियो शुरू करने से पहले बैच नंबर 13 एंजल थेरेपी का 12 जून से शुरू हो रहा है, 12 जून से, ओके। 12 बैचेस हमारे हो गए देखते देखते, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, ओके। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, उसमें सिखाया जाएगा कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे आप मुक्ति पा सकते हो, कैसे दूर जा सकते हो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, बुरे रिलेशनशिप से। साथ ही अगर इमोशनल प्रॉब्लम से किसी गुजर रहे हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक, ओके, लोनलीनेस, बोर्डम, ऐसे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे अगर पाला पड़ा है आपका, उनके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बन गया है आपका, तो वो कैसे आप उन सारी चीज़ों से दूर जा सकते हो, कैसे हीलिंग कर सकते हो। बाहर अगर आप हीलिंग कराने जाओ, चाहे आप रेकी हीलिंग करो, एनर्जेटिक हीलिंग करो, प्राणिक हीलिंग करो, चार्जेस जो है 1500 होते हैं कम से कम एक सेशन के, और एक सेशन से कोई काम नहीं बनता आपका, ओके। एटलीस्ट आपको 10 से 12 सेशंस उसी के साथ, उस इंसान के साथ लेने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना सारा पैसा आपका वहाँ पे जाता है। पर अगर आप ये एंजल थेरेपी सीख लेते हो तो अपनी हीलिंग आप खुद कैसे कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज़ का कोर्स है और लाइफ टाइम आप अपनी हीलिंग खुद ही कर पाओगे, तो वो भी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही कौन से आर्कएंजल्स, कौन से ड्यूटीज़ उनके होते हैं, किस प्रॉब्लम के लिए किस आर्कएंजल को बुलाना है, वो भी सिखाया जाएगा। एंड साथ ही एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, साइंस दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, कॉइन्स दिखाई देते हैं, तो उनका मीनिंग क्या है, उनके साथ कैसे आप एंजल्स के साथ कनेक्शन बना सकते हो, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, ओके। साथ ही मनी अट्रैक्शन के लिए स्पेल, लव के लिए स्पेल, हेल्थ के लिए स्पेल, प्रोटेक्शन के लिए स्पेल, ये सारे स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे। चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा,
ओके सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए। गाइस कॉल नहीं करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे वहाँ पे आपके क्वेरीज जो है वो आंसर करूँगी। ओके लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स जो हैं आपके, एंसेस्टर्स नहीं सॉरी, पास्ट लव्ड वंस जो है, एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं इसमें, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, ये देखेंगे हम। जब मैं शफ़ल कर रही हूँ तो जिनके बारे में, जिनसे आप मैसेज रिसीव करना चाहते हो, ओके उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपनी आँखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। ओके किसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आज के रीडिंग में आप इमोशनल हो जाए, थोड़े आंसू आ जाए, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, होता है, क्योंकि मैं एनर्जीज़ उनकी बुला रही हूँ यहाँ पे, एनर्जीज़ के साथ उनके कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये होना इज़ ऑब्वियस, ये होता है, ठीक है। साथ ही गाइज एक और चीज़, लूनार इक्लिप्स आ रहा है 25 और 26 मई को। सो अगर आपने अभी तक लूनार इक्लिप्स से रिलेटेड मेरा वीडियो मैंने कल ही परसों ही अपलोड किया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने समझाया है कि लूनार इक्लिप्स के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके लिए स्पेशल टैरो और ओरेकल की तरफ से मैसेज भी मैंने निकाले हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके अपने जो लव्ड वन है, जिससे मैसेज रिसीव करना चाहते हो, जिसके बारे में, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया, ओके उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। ओके उनके साथ रहना आपको कैसा लगता था, आपके कोई हैप्पी मोमेंट्स, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में फोकस कीजिए। ट्राई टू थिंक अबाउट हैप्पी थॉट्स अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। मून, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस इंसान के साथ आपका काफ़ी इमोशनल कनेक्ट बहुत ही डीप था, ये दिखाई देता है। ओके इस इंसान के साथ लास्ट कार्ड भी ले लेते हैं हम। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके 2 आ रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड। ठीक है इस इंसान के साथ एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं इस इंसान की। ठीक है तो ये जब भी ये ज़िंदा थे तो काफ़ी हाई एनर्जेटिक इंसान ये थे। ओके ये डेफिनेटली दिखाई देता है, काफ़ी हाई एनर्जेटिक, काफ़ी इनका और आपका बॉन्ड स्पेशल रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा। ये इंसान जो दिखाई देते हैं ये आपको हर सिचुएशन में आपको एडवाइस करते थे। ओके ये इंसान जो है ये आपके लिए एक गाइड थे आपके लिए। आप हर प्रॉब्लम हो सकता है इस इंसान के साथ शेयर करते थे, आप बात करते थे, आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा था इनके साथ। ओके जब भी आपकी बातें होती थी, अगर कम बात करते थे ये, जब भी आपकी बातें होती थी ये हमेशा आपको ज़िंदगी को लेकर आपके हमेशा एडवाइस करते थे, और हमेशा उनकी एडवाइस जो है आपके अच्छे काम आई है, ये दिखाई देता है। हर प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो दिस वाज द फर्स्ट पर्सन यू यूज्ड टू गो टू। आप जाते थे इनके पास सबसे पहले, और ये आपको हल बताते थे। ये भले ही ये एडवाइस ना करें, ठीक है, फिर भी ये बात आपकी पूरा सुन लेते थे। आपकी ये इंसान ना कहीं मुझे रीडिंग से समझ आता है कि ये इंसान आपके सपोर्ट सिस्टम थे। ओके कुछ भी हो जाए, कुछ भी डिफ़िकल्टी आ जाए, आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते थे।
आप ये सोच सकते थे कि ये इंसान जो है भले दुनिया अगेंस्ट चली जाए, ये इंसान मेरे साथ है, और अगर ये इंसान मेरे साथ है तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये वाला इतना अच्छा कनेक्शन, इतना डिवाइन कनेक्शन आपका इनके साथ दिखाई देता है। मोस्टली आप लोग ये वीडियो जो है आपके मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर लवर जो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए देख रहे हो मोस्टली। अगर नहीं देन ऑल्सो इट्स ओके। एक कनेक्शन मुझे उतना पॉजिटिव दिखाई देता है। उनके एंड के वक्त में ना, समवेयर जब वो लास्ट उनका कुछ ही टाइम बचा था, मुझे ये दिखाई देता है कि बहुत कुछ आपको कहना था उनसे। इन द सेंस, अगर आपको बोला जाए कि वो वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस लाया जा सकता है, वापस लाते हैं वो वक्त आपकी ज़िंदगी में, एक और मौका देते हैं, तो आप जैसे उनका वो एक्सपायर हुए तब जब जिस सिचुएशन में आप थे वो आप सिचुएशन बदलना चाहोगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आप उस वक्त में उनके पास नहीं थे, उनके साथ नहीं थे, तो आप वो जाकर बदलना चाहोगे। ओके, या फिर आप अगर उनसे अनबन हो गई थी, बात नहीं हुई थी, बात नहीं हो पा रही थी, या फिर उनका कॉल आपने इग्नोर किया था, उनका मैसेज आपने इग्नोर किया था, तो समवेयर वो वॉइड दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि आपको उनसे कहना था कुछ, उनको नहीं, आपको कुछ कहना था उनसे। आप अगर सिचुएशन बदल सकते थे तो बदलना चाहोगे आप, ये दिखाई देता है। ओके, हमारी फैंटेसीज होते हैं ना गाइस, हमारा दिमाग होता है ना, हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो होता, अगर हम जा सकते, हमारे पास टाइम मशीन होता, पीछे जा सकते, तो क्या बदलाव लाना चाहोगे। तो ये उनमें से एक सिचुएशन होगी जो आप बदलना चाहोगे। उनकी मौत आप अवॉइड करना चाहोगे, या फिर उनके मौत के वक्त जिस सिचुएशन में आप दोनों थे वो सिचुएशन आप बदलना चाहोगे। ओके, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, अभी भी ये दिखाई देता है। ओके, आपकी तरफ आप भी भले ही ये रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं या बहुत साल पहले, बट अभी तक उनकी जगह और कोई ले नहीं पाया है इमोशनली। उनके जितना आपको कभी किसी ने सुना नहीं, सपोर्ट नहीं किया, या फिर वो गए हैं ना, वो एक एम्प्टीनेस, वो जो जगह खाली है ना, वो अभी भी वो जगह खाली की खाली ही है आपकी ज़िंदगी में, वो कोई नहीं भर पाया है। ओके, और वो कोई भर भी नहीं पाएगा। उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे दिखाई देता है डेफिनेटली आप लोगों का झगड़ा होता था। ओके, आप लोग एक दूसरे को ताने मारते होंगे। ओके, बातें ऐसी कड़वी भी हुई होंगी, नेगेटिव भी बातें हुई होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता था कि ये इंसान, मैं कितना भी कड़वी बात करूं या फिर वो कितना भी कड़वी बात करे, ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके, और वो कनेक्शन अभी भी वैसा है। ओके, सो उनकी तरफ से क्लियरली ये मैसेज मुझे दिखाई देता है कि जो हार्ट ब्रोकन आप फील करते हो उनके गुजरने के लिए, कि वो गुजर चुके हैं और अभी वो वक्त वापस नहीं आ सकता, या फिर अभी वो इंसान मुझे, वो एक फीलिंग होती है ना कि ये इंसान मुझे वापस कभी दिखाई नहीं देगा। ओके, ये इंसान के साथ मैं वापस वक्त स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, ये वाला फीलिंग जो है ना, यही आपके लव्ड वन जो है वो आपको कहना चाह रहे हैं कि ये फीलिंग जो है अपने दिल से कम करो। ठीक है, अपने दिल को इतना मत तोड़ो। जो भी हुआ है वो ठीक है, इट्स ओके। वो मैं खुद भी नहीं चाहता था कि ऐसी चीज़ें हों, बिल्कुल मैं खुद भी नहीं चाहता था कि ऐसे चीज़ें इतनी जल्दी शिफ्ट हो जाए। बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ सुनना था, बहुत सारे झगड़े करने थे, बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ सीखना था, पर वो कह रहे हैं कि ठीक है। और इट डज़न्ट मीन कि मैं तुम्हारे पास फिज़िकली नहीं हूँ या फिर मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ फिज़िकली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा सपोर्ट खो चुके हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जितना सपोर्ट तुम्हें फिज़िकली मैं कर सकता था, उससे ज़्यादा सपोर्ट मैं तुम्हें स्पिरिचुअली कर रहा हूँ। ओके, वो है आपके साथ में। आपको कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि उनकी
उनकी एनर्जीज आप फील कर सकते हो अभी भी, ठीक है। एक आपने उनको अपनी यादों में, अपने एक्टिविटीज़ में आपने उन्हें ज़िंदा रखा है, ओके। और वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि आपने जो प्यार दिया है, आपने जो रिस्पेक्ट दी है, आपने जो मेरी, जैसे आपको लगता है ना कि ये इंसान आके आपकी ज़िंदगी में इन्होंने, या फिर ये ज़िंदगी में थे आपके इसलिए आपकी ज़िंदगी अच्छी थी और इन्होंने बेटर बनाई है, या फिर इनका बहुत योगदान रहा है उसके लिए, उनका भी यही कहना है आपको लेकर। ये वो भी यही कह रहे हैं कि आपकी वजह से आप एक उनकी तरफ से एक मैसेज एक क्लियर बहुत आ रहा है कि हम एक टीम थे, यू नो। हम सब साथ में ना, हम जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हम एक दूसरे को आगे ले जाते थे, हम एक दूसरे की गलतियां समझते थे, सुधारते थे और निभाते थे। और क्योंकि मैं गुज़र गया हूँ, मैं फ़िज़िकली इस दुनिया में नहीं हूँ, दैट डज़न्ट मीन कि हमारी टीम टूट गई है। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, ये कहना चाहते हैं, तुम अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर गलती, तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर हार, तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर गम, तुम्हारी हर खुशी मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ। और वो कनेक्शन जो है हमारा, वो जो टीम है हमारी, वो कभी नहीं टूटेगी। मुझे 3 लोग दिखाई देते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, आप हो, ये पास्ट लव्ड वन जो है वो है, और एक कोई हो सकता है जिनकी एक टीम थी। अभी ये बहुत स्पेसिफिक लोगों को रेजोनेट होगा ये पॉइंट, पर एक टीम मुझे दिखाई देती है। 3 लोगों की टीम थी, 3-4 लोगों की, और उसमें से एक, अभी ये भी हो सकता है क्योंकि 3 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है, 4 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कह रही हूँ मैं। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हैं, किसी और के लिए हो सकता है, बट जिनके लिए है उनके लिए मैं बताती हूँ। एक टीम दिखाई देती है। हो सकता है कि आप 3 भाई थे, उनमें से कोई एक भाई गुजर गया है, या फिर 4 भाई थे, उनमें से एक भाई गुजर गया है, या फिर 3 लोगों का परिवार था, शायद माँ, पिता, बच्चा, उसमें से कोई एक्सपायर हो गया है। या फिर हो सकता है एक 3 का सेट होता है ना। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं, मेरी मम्मी और मेरी नानी, हम 3 ना बहुत क्लोज निट थे। हमारा एक टीम था, हमारी एक बॉन्डिंग थी, अलग ही बॉन्डिंग थी। हम तीनों बहुत बहुत खुश थे एक साथ। और अबाउट 7 साल पहले मेरी नानी एक्सपायर हुई, तो उस वक्त भी हमें ऐसा ही लगा था कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक सपोर्ट सिस्टम हमारा चला गया है। एंड वैसा फीलिंग मुझे आपके लिए भी दिखाई देता है कि आप हो सकता है कि वैसा ही आपके साथ हो कुछ, तो इसीलिए मैं ये पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। सॉरी, थोड़ा इमोशनल रीडिंग है, दैट्स वाई। सो एक टीम मुझे दिखाई देती है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है कि ये जो हमारा सपोर्ट था, ये जो हमारी टीम है, वो टूटी नहीं है। मैं साथ हूँ तुम्हारे, मैं देख रही हूँ तुम्हें, देख रहा हूँ तुम्हें। एंड फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं, पर स्पिरिचुअली मैं आपको बहुत हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ और सपोर्ट दे रहा हूँ, और सब कुछ यहाँ से मैं सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ। तुम फिज़िकल वर्ल्ड में संभालो, मैं यहाँ से संभालता हूँ सब कुछ। ये वाला एक फीलिंग, एक कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। और कई बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा आपकी लाइफ में कि आप बहुत बड़े खतरे से एक सेकंड भर की दूरी से बचे हुए हो, एक सेकंड भर के टाइम से आप बच गए हो, ओके। तो वो एक साइन है उनकी तरफ से कि वो हैं आपके साथ में, ठीक है। वो सुन रहे हैं आपको, वो देख रहे हैं आपको, और वो बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ये सॉरी, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो गाइस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। वो ये है कि आपके जो लव्ड वन है वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप डोंट स्ट्रेस, आप स्ट्रेस मत लो। अपने आप को हर चीज़ में पिसो मत, अपने आप को क्या कहते हैं, इतना मत थकाओ कि
कि आप टूट जाओ। ठीक है, समवेयर उनका ये कहना है, ये मैसेज है जो मैं क्लियरली आउटपुट करना चाहती हूँ। आपको ज़रूर रेजोनेट हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है। बट उनका ये कहना है कि एक चीज़ को लेकर तुम अपने आप को बहुत बहुत सज़ा दे रहे हो, ओके, या फिर अपने आप को बहुत तकलीफ़ कर ले रहे हो। या ये हो सकता है कि आप किसी एक इंसान को लेकर बहुत ऑब्सेस हो रहे हो, या फिर किसी एक करियर या फिर जॉब या फिर ऐसी कोई चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस हो रहे हो, एंड उसी की वजह से आपका दिमाग थक जाता है। आप सोचते सोचते सोच में इतने खो जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेस आ जाता है, फिर स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेशन आ जाता है। ओके, डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी हो जाती है कि आप शांति नहीं पा रहे हो ज़िंदगी में, आप खुशी नहीं पा रहे हो। मटेरियलिस्टिकली देखा जाए, मटेरियलिस्टिकली अगर हम देखें तो सब कुछ है आपके पास, पर मन की शांति, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर नहीं है। ठीक है, तो आपके जो पास्ट लव्ड वन है वो आपको कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सारी चीज़ अगर तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सारी चीज़ अगर तुम अपने ऊपर ब्लेम लेते रहोगे, तो दुनिया तुम पे ब्लेम डालती रहेगी। तुम्हें ये नहीं करना है। ठीक है, रेस्ट करो, शांत रहो। ठीक है, हर चीज़ के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो और हर चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, इन्होंने जब ये ज़िंदा थे आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपको बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है, और आपको अभी किसी एक चीज़ के पीछे इतना ऑब्सेस होते देख उनको लग रहा है कि यार ये तो ऐसा नहीं सिखाया था ना मैंने, ऐसे तो तुम्हें ट्रेन नहीं किया था मैंने। दुनिया का हर दुख झेलने की तुम में ताकत है, और इतने से में हार मारने की तुम्हारी आदत नहीं है, ये कहना चाहते हैं आपके लव्ड वंस। आपको बहुत क्लियर मैसेज है ये कि इतनी में ही हार रहे हो, इतने में ही पागल हो रहे हो, नहीं, बहुत स्ट्रांग हो तुम। ओके, दुनिया जीतने की ताकत है तुम में, जो चाहिए वो अचीव करने की ताकत है तुम में, और वो अचीवमेंट, आई एम सो सॉरी गाइस, रीडिंग स्लो जा रहा है, बट बहुत इंटेंस एनर्जीज़ है, आई नो, इसलिए मेरे फास्ट वर्ड्स नहीं आ रहे, बट आई होप यू आर कोऑपरेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। वो कहना चाह रहे हैं कि दुनिया जीतने की ताकत है तुम में, सब कुछ हासिल करने की ताकत है, तुम हार बस मत मानो, हार मत मानो। ओके, ये बहुत क्लियर मैसेज उनकी तरफ से है। और आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा डेक ले लेते हैं। उनकी तरफ से टैरो ही लेती हूँ मैं, ओरेकल का मन नहीं कर रहा आज मेरा, टैरो से ही काफ़ी क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, जस्टिस, वापस 2 बार जस्टिस आ गया है। ओके, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये दिखाई देता है, क्योंकि जस्टिस 2 बार आया है, जो सही है उसका साथ दो, जो तुम्हारे लिए सही है उसका साथ दो। okay. किसी भी वक्त में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो आवाज़ उठाओ। ओके, सही का साथ दो, सच का साथ दो। साथ ही अगर स्पेशली कोई लॉयर है, आप में से कोई लॉयर है, या फिर जो एक्सपायर हुए थे वो लॉयर थे, या फिर पुलिस में थे, मिलिट्री में थे, ओके, ऐसा कोई था जो लीगली गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी तरफ से मैसेज है कि वो ये स्पेशल मैसेज है कि बैलेंस लाओ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कन्फ्यूजन जो भी है वो जल्दी ही दूर होगा। आप लोगों के लिए हो सकता है कि स्पेशली आपके ड्रीम्स में
आपको आंसर मिले इनकी तरफ से क्लियर मैसेज या फिर आंसर मिले। साथ ही हो सकता है इनका कोई काम था जो इनको करना था। आप ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है। ओके, जस्टिस 2 बार आया है इसलिए मैं कह रही हूँ। कोई लीगल काम में आप फंसे हुए हो तो हो सकता है कि ये इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की वजह से वो काम बहुत जल्दी निपट जाए आपका। लीगल काम अगर कोई था, कोर्ट कचहरी, पुलिस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें। ओके, और एक चीज़ बोलते बोलते अधूरा रह गया वो, अगर इनका कोई लीगल केस या फिर कोई काम अधूरा रह गया था तो ट्राई टू कंप्लीट इट, पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मैं कह रही थी उनकी तरफ से मैसेज है कि वो पीस ऑफ माइंड, ओके, वो फुलफिलनेस, वो शांति आपकी ज़िंदगी में जल्द ही आएगी। ओके, और आप फिक्र ना करें, आप ऑब्सेस ना हो, आप टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले। ओके, उनकी तरफ से ये बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, समवेयर ये कह रहे हैं आपको कि एक बुरी सिचुएशन से जल्दी ही आप बाहर आने वाले हो। ठीक है, ये मैसेज उनकी तरफ से एक बहुत बुरी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में हो, ओके, स्पेशली अगर फाइनेंशियल बुरी सिचुएशन में हो तो बहुत ही जल्दी रिकवरी होने वाली है आपकी, फाइनेंशियल सिचुएशन रिकवर हो जाएगा। और एक चीज़ जो है वो है कि अगर आप ऐसे माहौल में जी रहे हो, आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, ओके, बड़े ठंडे लोग हैं, बड़े बोरिंग लोग हैं, बड़े कपटी लोग हैं, तो उनकी चुंगल से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके ट्रैप से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको एक जो होता है ना, एक भटकता हुआ इंसान, उसको घर मिले, वैसे आपका सिचुएशन बहुत जल्दी होने वाला है। आपको एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति मिलती हुई आपके लिए दिखाई देती है। ओके, साथ ही जिन्होंने आपको चीट किया है, आपके लव्ड वन कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सबका हिसाब करूँगा मैं। ठीक है, जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है, ये उनके लिए सज़ा जल्दी ही उनको मिलेगी, और उसका फ़िक्र या फिर उसका टेंशन या फिर उसकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, साथ ही एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है कि प्लान करो अपनी लाइफ को। ओके, प्लान करो, जो भी विशेस हैं आपके, ठीक है, विशेस जो भी हैं वो सारे फुलफ़िल होंगे, पर एक गोल बनाओ, एक एम बनाओ ज़िंदगी का, और हर दिन उस एम को हासिल करने के पीछे पड़ जाओ। और 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना वीडियो को। ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं, वो ले लेते हैं। 1 सेकेंड गाइस। वी हैव जजमेंट और मैजिशियन का कार्ड है। ओके, सो एक डिसीजन जो पेंडिंग रह रहा था, ओके, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जो डिसीजन आप नहीं बना पा रहे थे, वो डिसीजन अभी बनाने का सही वक्त आपकी लाइफ में जल्दी आ रहा है, ये दिखाई देता है। ठीक है, आपके लव्ड वन जो है वो कह रहे हैं उस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट कर रहा होता, तो मेरी तरफ से हाँ है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़, गुड सरप्राइज़ उनकी तरफ से आपके लिए आएगा। ओके, हो सकता है कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स की तरफ से आपको कुछ उनके बारे में एक सरप्राइज़ मिले। ओके,
फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कोई पुराना लिखा हुआ आपके लिए लेटर आपको मिल जाए, या फिर उनका पुराना कोई मैसेज जो आपको डिलीवर होना रह गया था वो आपको मिल जाए, या फिर ऐसे ही आप बैठे हुए हो अपने घर में एंड फ़ोटो फ्रेम्स देख रहे हो, फ़ोटो देख रहे हो, आप पुराने एल्बम सारे निकाले, उसमें से उनका फ़ोटो मिले या फिर उनकी हैंड रिटन कोई चिट्ठी मिले आपको। ओके, स्पेसिफिकली आपके लिए हो ऐसा नहीं, पर एक उनकी याद आपके लिए एक आता हुआ वो एक ये नेक्स्ट वीक में मुझे दिखाई देता है, कुछ ऐसा उनसे रिलेटेड, और वो उसके थ्रू आपको वो प्रेजेंस दिखाएंगे अपना, वो कहेंगे कि मैं साथ में हूँ तुम्हारे। ओके, ये जो भी कनेक्शन है गाइज़, ये बहुत डिवाइन कनेक्शन दिखाई देता है, बहुत प्यार वाला कनेक्शन दिखाई देता है, रिस्पेक्ट वाला कनेक्शन दिखाई देता है। और एक बात याद रखिए गाइज़, ये इंसान आपके लिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में हैं, आपको रोता हुआ देखकर उन्हें बुरा लगता है, आपको हंसता हुआ देखकर वो भी स्माइल करते हैं, आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, और हमेशा ऐसे ही उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस इंसान को शांति मिले, इस इंसान को पीस मिले, और इसकी आगे जैसी भी ज़िंदगी हो वो खुशी भरी जाए, शांति भरी जाए, इसके लिए मैं प्रेयर्स करने वाली हूँ। तो आज के प्रेयर्स रिसीव करने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। अगर इस इंसान का नाम आप मुझे बताना चाहोगे तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। इनके साथ अगर आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस रीडिंग में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके दिल को कौन सी बात छू गई वो भी मुझे ज़रूर बताना, तो उस हिसाब से मैं प्रेयर्स करूँगी आप लोगों के लिए। ओके, ज़रूर बताना कि इस रीडिंग में से कौन सी बात दिल को एकदम छू गई या फिर आंखें नम हो गई। ओके, ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी आंखें नम है फ़िलहाल, मैं आपकी एनर्जीज़ फील कर पा रही हूँ, एंड डेफिनेटली मैं वो इंटेंस एनर्जीज़ आपको भी फील हुई होंगी। ओके, सो बिफोर यू गाइज क्लिक अवे, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 शुरू हो रहा है 12 जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है और पूरा 21 डेज़ का कोर्स है। 21 डेज़ का कोर्स सिर्फ 1000 रुपीज़ में। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड चैनल पे मैंने साइंस ऑफ सोलमेट डाला है। सोलमेट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सोलमेट कौन है। ओके, आपकी लाइफ में जो इंसान है वो आपका सोलमेट है या नहीं, ये कैसे समझना है, ये वाला वीडियो मैंने उस चैनल पे डाला है। साथ ही आपके वाइब्रेशंस कैसे हाई करने हैं वो भी वीडियो मैंने उस चैनल पे अभी रिसेंटली डाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। ओके, उस चैनल पे मैं मोस्टली एवरीडे अपलोड करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और उस चैनल को भी ऐसा ही प्यार और ग्रोथ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।